लेट्स गो, ऑल गुड। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ टू नंबर इन जावा इनपुट फ्रॉम यूजर। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे स्कैनर स्कैनर। उसके बाद वेरिएबल नेम जिसके थ्रू हम इनपुट लेने वाले हैं, तो वेरिएबल नेम हमारा होगा इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें जब यूजर से सबसे पहले क्या करना है कि दो नंबर का सम लेना है, तो हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, वही पुराना लॉजिक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे तो हमें दो नंबर का सम लेना है, तो हम सबसे पहले दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स जिसमें यूजर पहला नंबर डालेगा, दूसरा बॉक्स या डब्बा कुछ भी कह लीजिए जिसमें यूजर दूसरा नंबर डालेगा। तो अब क्या करेंगे कि इस बॉक्स को हम कुछ नाम देंगे। तो इस बॉक्स का मान लीजिए नाम हम लोग num1 दे रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स का भी हम कुछ नाम देंगे, इस बॉक्स का नाम हम num2 दे रहे हैं, ठीक है। अब जब भी कोई यूजर नंबर देगा, तो हमें क्या करना है, उसको सम कराना है। तो जब हम दोनों को सम कराएंगे तो फिर हमें उसको भी स्टोर करने के लिए बॉक्स की जरूरत होगी। तो फिर हम एक नीचे में बॉक्स बनाते हैं, ये हमारा हो गया 3 बॉक्स। इस बॉक्स का नाम दे देंगे हम लोग सम। ओके, अब 3 बॉक्स बना लिए। अब ये तीनों बॉक्स का कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इनका डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा होने वाला इंटीजर, तो इंटीजर को हम लोग इंट लिखते हैं। दूसरा भी हमारा इंटीजर होगा, तो हम लोग इसको भी इंट लिखेंगे। और हम लोग एट द एंड लास्ट में इसको भी इंट लिखेंगे, क्योंकि तीनों हमारा नेचुरल नंबर होने वाला है, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें num1 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस आउट इंटर num1, ब्रैकेट में बंद करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद इस बॉक्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंट लिखेंगे, उसके बाद नम लिखेंगे, ये नम इक्वल टू num1 इक्वल टू, यहाँ पे 0 से असाइन करा देंगे। अब हमें क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है कि जो अब यूजर जो नंबर हमें बताएगा वो इस बॉक्स में आके स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपना num1 इक्वल टू अपना वेरिएबल का नाम इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट का आई कैपिटल होगा और यहाँ पे अपना लगाएंगे सेमीकोलन। तो अभी ये क्या हो गया कि यूजर ने पहला नंबर अपना इनपुट ले लिया इसके थ्रू। अब बारी आएगी दूसरे नंबर की, ठीक है। तो दूसरे नंबर भी सेम हम यही करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एस आउट इंटर num2, ठीक है। अब हमें इसको लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो हमारा डेटा टाइप जैसे कि हमने यहाँ कॉपी पे लिख रखा है इंट है, तो हम इसको यहाँ पे इंट करेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ये रहा हमारा वेरिएबल का नाम, ये कुछ भी हो सकता है, आपको जो मर्जी, लेकिन हम इसको आप चाहो तो इसको ए लिख सकते हो, इसको बी लिख सकते हो, इसको सी लिख सकते हो, लेकिन हम हमेशा वेरिएबल में, मैं आपको बताया भी था पहले भी कि हमेशा हम वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल देते हैं। तो यहाँ इंट में अब क्या करेंगे, इंट num2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अब यूजर क्या करेगा, जो कुछ भी डेटा देगा वो डेटा को हम इस बॉक्स में पुट कराएंगे। 0, अभी यहाँ पे 0 आ गया है, अब इस 0 को रिमूव करके जो हमें यूजर डेटा देगा हम उसको इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना वेरिएबल का नाम num2 इक्वल टू जिस वेरिएबल के थ्रू हमें इनपुट लेना है हम लिखेंगे उसका नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट
डॉट, और हम इंटीजर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे लगाएंगे करली ब्राइसेस और सेमीकोलन। अब जब इन दोनों को हमने जब सम करा लिया है तो हमें क्या करना है कि अब जब दो नंबर का सम हो जाएगा तो हमें उनको इस बॉक्स में स्टोर करना है। इस बॉक्स में भी 0 है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, तो हम उसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे इंट, सॉरी एक सेकेंड, हम उसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे इंट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, क्योंकि जो पहले नंबर यूजर जो पहला नंबर दे रहा है, दूसरा नंबर दे रहा है, हम लोग को दोनों को सम कराना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे num1 प्लस num2 सेमीकोलन लगाएंगे, और अब यहाँ पे क्या कर देंगे एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम इस सम को लिख देंगे और नॉर्मल सम इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। अब इसी को हम चल के कंपाइलर पे कन्वर्ट करते हैं कि ये जो चीजें हमने बनाया है हम इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा था कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये लाइन लिखना है कि हमें पता है कि यूजर से 2 नंबर लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर, स्कैनर का हमेशा एस बड़ा होगा, स्कैनर, उसका जिस वेरिएबल के थ्रू में इनपुट लेंगे उस वेरिएबल का नाम इनपुट, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है इनपुट। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, इसके बाद लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। हम सिस्टम डॉट आउट जो वैल्यू हमारा होता है हम उसको प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं इसको, और जो कुछ भी हमें यूजर से इनपुट लेते हैं, जो हम कंप्यूटर के अंदर जो चीज डालते हैं इंटर करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। इन से हम कंप्यूटर को लैपटॉप को कुछ नंबर देते हैं, इन का मतलब हम देते हैं, आउट का मतलब हम उससे डिस्प्ले कराते हैं। तो मैं अभी इसको ऊपर वाले को साफ कर दे रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा हट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या था, अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले ये बॉक्स था, मैं इसको कोड में करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा ये बॉक्स था, हमें एक इंट नम नाम का बॉक्स लेना था। तो जो पहला नंबर हमें लेना था तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे एस आउट, एस आउट, इसके अंदर भी लिखेंगे इंटर num1, ठीक है। अब हमें जो नंबर लेना है वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा, तो सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे जो हमारा इंट है, फिर हम वेरिएबल का नाम बताएंगे, जो हमारा वेरिएबल का नाम num1 है, इक्वल टू अभी के लिए हम 0 असाइन कर देंगे। इतना करने का मतलब है कि यहाँ पे कंपाइलर में एक इस टाइप का हमारे पास बॉक्स बन गया है। ये बॉक्स सेम इसी बॉक्स समझिए आप कि ये हमारा बॉक्स बन गया है, ये हमारा बॉक्स बन गया है, और अभी हमने बॉक्स बना के खाली छोड़ रखा है। उस बॉक्स के अंदर में खाली मतलब 0 है, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे अपना वेरिएबल का नाम num1 इक्वल टू लगाएंगे, उसका जिस वेरिएबल के थ्रू इनपुट के थ्रू हम अपने कंपाइलर में यूजर से कुछ इनपुट ले रहे थे, हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप
का डेटा ले रहे हैं, जो यूजर हमें देगा वो इंटीजर टाइप का डेटा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट इंट लगाएंगे। अब सेम करेंगे, अब हमें दूसरा नंबर लेना। पहले नंबर हमने ले लिया, बॉक्स बनाया, उसके अंदर में हमने 0 पुट करके छोड़ दिया। फिर अब जो यूजर कुछ भी नंबर देगा वो इस बॉक्स में आके स्टोर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले नंबर के लिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे, हमें ये वाली बॉक्स बनाना है, ये वाला बॉक्स बनाना है। एक कलर कुछ डार्क नहीं हो रहा है, हमें ये वाला बॉक्स बनाना है। मैं इसको रेड पे ही आ जाता हूँ। हमें ये वाला बॉक्स बनाना है, दिस बॉक्स। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे एस आउट में जब हम लिखेंगे तो एस हमारा स्मॉल होगा, उसके अंदर में लिखेंगे इंटर नंबर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बॉक्स के लिए सबसे पहले हम खुद का डब्बा बनाएंगे। तो सबसे पहले डब्बे का डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। जो डब्बे का डेटा टाइप यहाँ पे होने वाला हमारा इंट बना लिया। अब उस डब्बे का कुछ नाम होगा जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो डब्बे का नाम हमारा होने वाला है num2, ठीक है, इक्वल टू, अब 0 बना के हमने इसको छोड़ दिया, 0 डाला, सेमीकोलन डाल के डब्बा बना के छोड़ दिया। अब हम ये वाली लाइन लगाएंगे, ये वाली, ये हम यहाँ पे ये वाली लाइन लगाएंगे कि num2 इक्वल टू, अब वेरिएबल लेंगे जिसके थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट ये हमारा ये वाला ये वेरिएबल है, ये जिसके थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं। मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, इनपुट वेरिएबल। तो इसके थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं। उसका इनपुट लिखने के बाद हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इंट लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा यूजर से हम डेटा ले चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब इन दोनों का सम कराने वाले हैं। तो सम कराने के लिए हम ये वाली बॉक्स बनाएंगे, ये वाली बॉक्स बनाएंगे। ये इसमें क्या करेंगे, जो इस बॉक्स, अब दो हम इंटीजर को जोड़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा बॉक्स होगा वो इंटीजर डेटा टाइप का ही होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंट लिखेंगे, उसका जो वेरिएबल बनाएंगे वो सम होगा। और हम क्या करेंगे कि सम को हम ये दोनों वैल्यू दे देंगे। जो कुछ भी वैल्यू यूजर इसके अंदर पुट करेगा, मान लो इसके अंदर अभी यूजर यहाँ पे 5 पुट करेगा, इसके अंदर 10 पुट करेगा, तो ये दोनों नंबर अभी हम इसको दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अब इसमें क्या होगा कि जो यूजर जो कुछ भी हमें डेटा देगा, मान लो यूजर ने हमें 5 दिया, तो उस 5 को तो हम num1 में स्टोर करा रहे हैं ना, इस बॉक्स में स्टोर करा रहे हैं। फिर यूजर जो हमें दूसरा नंबर देगा उसको हम इस बॉक्स के अंदर में स्टोर करा रहे हैं। तो अब जब हमें दोनों को सम करना है तो एक सम नाम का बंदा, मान लो सम नाम को बंदा को हम दोनों बॉक्स दे देंगे और वो बंदा क्या करेगा कि इन दोनों को जोड़ के हमें बता देगा कि इस दोनों बॉक्स में कितना नंबर था। तो अब जब उसने नंबर को जोड़ लिया है सम ने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस आउट लिखेंगे और यहाँ पे हम नॉर्मल सम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सम वाला वेरिएबल है वो हमें अपना आउटपुट दे देगा। तो सबसे पहले कंपाइलर हमसे पहला नंबर मांग रहा है, तो पहला नंबर हम यहाँ पे 5 इंटर करेंगे। दूसरा नंबर हमें यहाँ पे 10 इंटर करेंगे। उसके बाद उसने हमें सम में 15 दे दिया। मैं इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट लगा लेंगे, सम से कंफ्यूज मत होना। टोटल लिख लेते हैं, टोटल इक्वल टू सम, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब जैसे ही ये इंटर num1 कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, num1 का, तो जैसे ही num1 में यहाँ पे देखो, जैसे num1 में मान लो हमने यहाँ पे 5 डाला, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जाके 5 स्टोर हो जाएगा। ये 0 हट जाएगा, यहाँ से 5 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ 5 स्टोर हो गया। जब हम अगले लाइन में बढ़ेंगे इंटर करके, यहाँ से इंटर करके जैसे ही हम अगले लाइन में बढ़ेंगे, फिर हमसे नंबर 2 मांगेगा। जैसे नंबर 2 में हम
10 इंटर करेंगे। जैसे 10 इंटर करेंगे यहाँ से 0 हट के 10 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ से इंटर करेंगे तो अब क्या होगा, ये हमें टोटल 15 दिखा दिया। 15 कैसे दिखाया, अब ये 5 और 10 ये नम 1 है ना, तो नम 1 के अंदर में 5 गया, नम 2 के अंदर में 10 गया, और जो इन दोनों का जो सम कराया वो इक्वल टू 15 होके इस सम के अंदर में हमारा स्टोर हो गया। तो अब यहाँ से वो क्या करेगा कि इस सम को प्रिंट कर देगा। तो अब हमने सम ऑफ 2 नंबर का भी प्रोग्राम देख लिया है, इनपुट फ्रॉम यूजर। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट में करके बता सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस पे 1-2 प्रोग्राम और रन करके बता देता हूँ। जैसे कुछ भी रेंडम नंबर ले लेते, जैसे पहला नंबर हमने 45 ले लिया, दूसरा नंबर हमने 55 ले लिया, तो टोटल इक्वल टू 100 हो गया। तो ये था हमारा सम ऑफ 2 नंबर इनपुट फ्रॉम यूजर। अब यहाँ से फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं।